से पहले ये दिली तमन्ना थी। तभी फिर इन वर्गों के लोग यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर पूरे इकट्ठा हुआ पैसा शिकार रहे लोगों को अर्थात सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनके नाम बदलकर उन्हें अब अन्य राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें बुला रही है, जबकि इसका वास्तव में असली श्रेय बीएसपी को ही जाता है। साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के हितों का सभी मामलों में पूरा ध्यान रखा है। खासकर आरक्षण का तो इन्हें पूरा लाभ दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने यह अपनी सरकार में सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ छात्रों, युवाओं, महिलाओं वे बुजुर्गों आदि के भी हितों में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुँचा है। इनके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को भी चुस्त व दुरुस्त करने के लिए यहाँ जाति, धर्म व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किए हैं, ताकि प्रदेश में अमन चैन व शांति व्यवस्था आदि कायम रहे, जिसकी प्रदेश में उस समय काफी जरूरत भी थी। साथ ही कानून व्यवस्था के मामले में हमने यहाँ हर स्तर पर अन्याय, अपराध व भय मुक्त वातावरण भी पैदा किया है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजनिताएं व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही यहाँ काफी बेहतरीन सरकार दी है, जिसे प्रदेश की जनता अभी तक भी भुला नहीं पा रही है। और खासकर हमने रोटी रोजी देने के मामले में सर्व समाज में से यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को काफी हद तक उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है, जिनके यहाँ वर्षों से सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हमने वर्तमान केंद्र की सरकार की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में इनके टैक्स के पैसों से ही थोड़ा सा मुफ्त में राशन देकर इनको अपना गुलाम व लाचार नहीं बनाया है, अर्थात इनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में यहाँ बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर श्री काशीराम जी, संत गुरु रविदास जी व गौतम बुद्ध आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया है। जो ये सब यहाँ जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहे हैं, और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है। और अब ये समाजवादी पार्टी या अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है, जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के नाम पर यहाँ प्रदेश में जिन जिलों, संस्थानों एवं योजनाओं आदि के नाम रखे थे, तो उनमें से काफी को तो सपा की रही सरकार ने बदल दिया है, जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया।
साथ ही हमने इन वर्गों के विकास व उत्थान में जो अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की थी, तो उन्हें भी अधिकांश बंद कर दिया गया है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए, एंजल वन फॉर एवरीवन। 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए एंजल वन फॉर एवरीवन। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इसके अलावा इनकी रही सरकार की अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। इसके अलावा इनकी रही सरकार ने यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी। और अब अधिकांश मामलों में लगभग यही स्थिति हमें यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है, जबकि आजादी के बाद इनसे पहले यहाँ